बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए, साद अल असवद, और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी करवा दें। मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा। और फिर पूछा, क्या उमर बिन वाहिब बैठे हैं? बताया गया, नहीं। तो फरमाया, उमर बिन वाहिब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वाहिब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर इनके दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा साद अल असवद मौजूद थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वाहिब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। साद अल असवद इसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वाहिब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वाहिब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा दिया। जाओ, जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातर इनकार किया है ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी? आप जाकर हाँ कर दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वाहिब मजलिस में आए तो साद अल असवद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन वाहिब को देखा तो कहा, उमर बिन वाहिब, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ठुकराई नहीं, मैं हाजिर हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बेटी का साद अल असवद के साथ निकाह पढ़ाएं। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साद, अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और इनसे कहो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि इनके बारे में उलमा इकराम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था इनके पास कि पूरा यूरोप ख़रीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। साद इनके पास गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तोहफ़े ले लेता हूँ, और बाज़ार चले गए। बाज़ार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे ही इनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों, आओ दफ़ा करने के लिए, तो बीवी के तोहफ़ का ख्याल तरक किया, एक घोड़ा और तलवार ख़रीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते इनका घोड़ा ज़ख्मी होकर नीचे गिरा और बदुओं ने इन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साद पर नज़र पड़ी तो लपके, साद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद अल असवद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़ रहे थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से कहने लगे, साद, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالی شان محلات نظر آئے۔